हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। फाइन। वेलकम टू फिजिक्स चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम उसका मीनिंग समझें। स्टूडेंट अक्सर क्रैम करते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनको क्रैम कर करके आंसर लेते हैं, लेकिन मीनिंग किसी को क्लियर नहीं होता कि कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेने हैं, कितने डिजिट काउंट करने हैं, कितने डिजिट नहीं काउंट करने हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम ये समझेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स है क्या, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्या जरूरत होती है डिजिट्स की, और कौन से डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है। आज पहले उसका मीनिंग डेप्थ में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं काम। तो हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसका मीनिंग समझना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर द डिजिट्स इंपॉर्टेंट इन ए मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में डिजिट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, किस मेजरमेंट में डिजिट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, आज का ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारा। तो हम अपने वही तीन कैरेक्टर अट्टू, नट्टू और बबली से आगे बढ़ते हैं। तो आज बबली, मैं बताना चाहता हूं जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वेक्टर्स के, डायमेंशनल एनालिसिस के, जितने भी हम लेक्चर्स कर चुके हैं, हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, अट्टू, नट्टू एंड बबली। तो आज हम बबली से सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। बबली को उसकी मदर ने भेजा, जाओ मार्केट और सब्जी लेकर आओ। बबली टक 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 पहुंची सब्जी वाले के पास और बोली, भाई साहब मुझे कद्दू दीजिए, मुझे 1 किलो कद्दू चाहिए। तो भाई साहब ने क्या करा, सब्जी वाले ने अपना देसी सा वो बैलेंस निकाला। ये बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा, ये देसी वाला बैलेंस है ना, वो निकाला। और उसके पास जो बट्टे थे वो 1-1 केजी के थे, 1-1 किलोग्राम के उसके पास वेट्स थे। तो उसने क्या करा, एक पैन में बट्टा रखा 1 केजी का और दूसरी साइड में रखे कद्दू, और उसको मेजर करके कहा, ले भाई बबली 1 किलो कद्दू। कहती, भाई साहब अब मुझे 2 किलो टमाटर दे दो, टमाटो दे दो 2 किलो। उसने 2 बट्टे डाले 1-1 किलो के और उसको 2 किलो टमाटर दे दिए। बबली खुश। और बबली जाते हुए कहती, भाई साहब थोड़ा सा धनिया मिलेगा, धनिया। तो भाई साहब कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, सब्जी वाले तो वैसे भी धनिया फ्री में देते ही हैं। तो उसने, क्योंकि उसके पास 1-1 किलो के बट्टे थे, मेजर तो कर नहीं सकते थे, सब्जी वाले का दिल बड़ा, उसने उठाया और उसको धनिया दे दिया। उसे नहीं पता ये धनिया 100 ग्राम है या 200 ग्राम है या 50 ग्राम है, कितना है। उसने उठा के धनिया दे दिया फ्री में। बबली चली सब्जी लेकर घर, और मजे में और मन में खुशी, धनिया फ्री में मिल गया, धनिया फ्री में मिल गया। और धनिया लेकर, 1 किलो कद्दू लेकर, 2 किलो टमाटर लेकर सब्जी वाले से बबली घर पहुंच गई। जैसी बबली घर पहुंची, उसकी मदर ने कहा, बेटा बबली तेरा बर्थडे आने वाला है, तेरा बर्थडे आने वाला है, तुझे एक रिंग मैंने गिफ्ट देनी है, जाओ ज्वेलर से एक रिंग लेकर आओ अपनी पसंद की। बबली सब्जी मम्मा को पकड़ाए, पैसे पकड़े और दगड़ 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 टिंग 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 ज्वेलर के पास। ज्वेलर के पास जैसे ही वो ज्वेलर के पास पहुंची, वहां एक मोटा ताजा ज्वेलर बैठा था ये, और कहती, अंकल अंकल मेरा बर्थडे है कल, मेरा बर्थडे है, तो मुझे एक सुंदर सी रिंग चाहिए। तो उसने कहा, लो बेटा देखो, ये रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3। बबली ने थोड़ा ध्यान से देखा, उसे रिंग नंबर 1 पसंद आई। जैसे बबली को रिंग नंबर 1 पसंद आई, बबली ने कहा, अंकल मुझे ये वाली रिंग चाहिए। अंकल ने रिंग उठाई और अपने डिजिटल सुंदर से बैलेंस पर रखी और उसे मेजर करा। रीडिंग आई 10.000, यानी जो रिंग है वो वे करती है 10.000 ग्राम। तो बबली को ये रिंग पसंद आई और बबली ने रेट पूछा। वो कहता कि ये आपको 50,000 की पड़ेगी। और 1 ग्राम की कीमत बबली ने पूछी तो उसने बताया 5,000 रुपए। 1 ग्राम की कीमत 50,000 रुपए, आपकी 10 ग्राम बनती है, 50,000 रुपए की ये रिंग है।
और बबली ने कहा ठीक अंकल, ये रिंग मुझे पसंद है, ये रिंग मुझे चाहिए। और बबली ने डिजिटल बैलेंस की तरफ देखा तो 1 डिजिट्स देखे। बबली ने कहा, बबली के माइंड में आया, मैंने सब्जी वाले से धनिया फ्री लिया था और उसने कहा अंकल क्या मुझे 1-2 ग्राम साथ में गोल्ड और मिलेगा फ्री में? वो अंकल कहते पागल है क्या, 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपया है, मैं तुझे फ्री में कैसे दे दूं? चल फुट, अपनी रिंग लेनी है ले, नहीं तो बाहर हो जा। और बबली ने कहा ठीक ठीक अंकल, ठीक ठीक ठीक, मुझे आप इतनी ही रिंग दे दो। तो भाई अगर वो इतना सा भी उसको देता ना 0.1 ग्राम, तो 500 रुपए कोस्ट करता था 0.1 ग्राम, अलग अलग से 500 ग्राम कोस्ट करता था। वो कैसे दे सकता है? इसके लिए तो ज्वेलर को एक स्पेशल मशीन चाहिए होती है, एक स्पेशल मशीन चाहिए होती है ज्वेलर को, ताकि वो मेजर करके देख सके पॉइंट्स के फर्स्ट डिजिट, पॉइंट के फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, डेसिमल के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस तक एग्जैक्ट उसको रीडिंग चाहिए। तभी तो ज्वेलर के पास जो बैलेंस होता है वो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक आसानी से रीडिंग दे सकता है, ताकि वो एक्यूरेसी रखे, थोड़ा सा ज्यादा कस्टमर के पास ना चला जाए गलती से और नुकसान हो जाए ज्वेलर का। और कस्टमर ये चाहता है कि मुझे एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ये ना हो कि मुझे सब्जी वाले की तरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे लॉस हो जाए। ना दुकानदार लॉस चाहता है ना कस्टमर लॉस चाहता है। तो हमें बैलेंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए, ये हमें एक्यूरेट बैलेंस चाहिए भाई। और सब्जी वाले के पास चलता है, देसी भी चलता है, सब्जी वाले के पास देसी भी चलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? 20 रुपए किलो कद्दू है, अगर 1 ग्राम ज्यादा भी चला गया तो कितना है, 2 रुपए ऊपर हुए कि 2 रुपए नीचे हुए। लेकिन यहाँ 1 ग्राम ऊपर नीचे हुआ नहीं और 5-5 हजार का लॉस ना सहन कर सके ज्वेलर, ना सहन कर सके कस्टमर। तो हमें एक्यूरेसी चाहिए। देखो भाई, यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, और देख लो इंपॉर्टेंस, देख लो कितनी बनती है डिजिट्स की। इसलिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है क्या डिजिट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कितने डिजिट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। तो आई थिंक ये सिंपल सी स्टोरी से आपको बात समझ आई होगी। कहीं डिजिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं डिजिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कहीं ऊपर नीचे हेरफेर चल सकता है लेकिन कहीं बिल्कुल नहीं चल सकता। तो मीनिंग, जब हम साइंस में डील करेंगे तो हमें इन बातों का खास ख्याल रखना है। एक्यूरेसी, केमिस्ट्री में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी हम प्रैक्टिकल करते हैं मोल कंसेप्ट के, टाइट्रेशन के, ये वो, तो उनमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। वहां हमें डेसिमल के सेकंड थर्ड प्लेस तक भी जाना होता है ताकि एक्यूरेट रीडिंग ले सकें। तो बेटा डिजिट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट में जब भी मेजरमेंट करनी है डिजिट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हमें देखना है कौन से डिजिट्स कैसे लेने हैं, मशीन कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका मीनिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात को हम दूसरे एंगल से भी समझते हैं, एक नए तरीके से भी हम डिजिट्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और एक्यूरेसी को समझते हैं। से बेटा ये मेरे पास एक सिंपल स्केल है और इस स्केल से मैं ए बी वायर की लेंथ मेजर करना चाहता हूं। ये वो स्केल है जो सिर्फ 1-1 सेंटीमीटर मेजर करेगी, बीच में पॉइंट्स वाला काम नहीं है जैसे आपकी स्केल में या लाइंस लगी होती हैं या लाइंस नहीं लगी। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर सकती है। तो मैंने इस वायर को इस स्केल के अगेंस्ट रखा, कंपैरिजन करा, ठीक है। तो ये मैंने 1 से शुरू करा क्योंकि यहाँ 1 से शुरू होता था, मैं 7 तक गया हूं। हिसाब से तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए, 1 से शुरू करा है ना, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां जूम करके देखता हूं, मैं यहां माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ध्यान से देखता हूं। तो मैंने क्या पाया, मैंने इसको जूम करा। इस चीज को जूम करो, कैसे जूम करा, दिस इज जूम पिक्चर। जूम करने के बाद मेरे पास ये आया, ये जो 7 था ये मोटा सारा आया और ये बी पार्ट यहां तक आया। अब देखो ये जो 7 की लाइन है, 7 वाली मेजरमेंट का जो मार्क है, 7 मार्क, उसकी भी तो कुछ थिकनेस है, उसकी भी तो कुछ थिकनेस है। तो मैंने क्या देखा, 7 की थिकनेस ये बनी, 7 की थिकनेस ये बनी और मेरी वायर यहां खत्म हो गई। अब सोचने वाली बात है कि मैं वायर को इस एंड तक मेजर करूं या ऊपर वाले एंड तक मेजर करूं।
या बीच में कहीं मेजर करूं, तो मैं कहां मेजर करूं? तो दिक्कत आ गई ना। इसका मीनिंग सिंपल स्केल से जो मैं 7 सेंटीमीटर मार्क तक पहुंचा हूं और मैं लेंथ क्या रहा हूं 6 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 7। भाई ये इसमें भी लोचा हो गया। 7 एग्जैक्ट बनी कि नहीं बनी वो भी दिक्कत होगी, यानी 7 तक पूरा पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो भी दिक्कत होगी। इस 7 मार्क की भी थिकनेस है, तो भाई मैं यहाँ 6 लेंथ ऑफ वायर अगर कहूँ 6 सेंटीमीटर, 6 मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है बेटे, 1 से स्टार्ट हुआ है तो 6 ले रहा हूं। 1 से 7 6 बनेगा। लेंथ ऑफ वायर में 6 सेंटीमीटर कहूं तो इसमें भाई लोचा है। 6 पूरा कहां बनता है? मैं नीचे वाले मार्क के नीचे वाले जो लिमिट एक्सट्रीम पॉइंट पर जाऊं या अपर पर जाऊं या बीच में रहूं, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, कैसे मेजर करूं? चलो ऐसा करते हैं, एक स्केल और लेता हूं जिसमें बीच में मार्क लगे हों, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है वैसी स्केल लेता हूं। लो मैंने वैसी स्केल ले ली, चेक करो मैंने वैसी स्केल ले ली बेटा, वैसी स्केल ले ली। ये बीच में मार्क लगे हुए हैं, ये ए ये बी। जब मैं यहां पर गया तो मैंने देखा 7 से ऊपर तक ऐसे मार्क है और ये यहां तक पहुंचती है। फिर मैंने इसको जूम करा, जब जूम करा माइक्रोस्कोपिकली देखा 7 ये रह गया, ये जो बी एंड है 7.5, जो मार्क मुझे 7.5 यहां नजर आ रहा था, चेक करो यहां जो 7.5 नजर आ रहा ये रहा वो 7.5। लेकिन जो ये वायर है माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जूम करके देखा तो इस 7.5 से थोड़ा ऊपर जा रही है और 7.6 से कम है, यानी 7.5 से ऊपर और 7.6 के बीच। बड़ा पंगा हो गया भाई, ये तो पक्का हो गया भाई 7 तो पक्का है, 7 तो पक्का, ये तो रिलायबल है। रिलायबल मीनिंग सर्टन है, 7 इज रिलायबल नंबर, सर्टन नंबर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखूं आगे 7.5, यहां मुझे 7.5 नजर आ रहा है, लेकिन हर जगह माइक्रोस्कोप थोड़ी उठा के रखूं। ये तो मैंने देख लिया 7.5 और 7.6 के बीच आ रहा है, दिखने में क्या आ रहा है 7.5 आ तो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रीडिंग तो है 7.5 तक, ठीक है। लेकिन ये जो 5 है ना ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, यानी ये 5 अनसर्टन है, ये अनसर्टन है। तो क्या करें? मैंने 1 से शुरू करा तो बात तो क्लियर है, अगर मैंने 1 से शुरू करा है तो लेंथ जब मैं लिखूंगा, लेंथ ऑफ वायर क्या लिखूंगा 6.5, ये पक्का ये शक्की, यानी ये तो रिलायबल ये डाउटफुल अनसर्टन। तो बेटा हम किन को सिग्निफिकेंट लेंगे? क्वेश्चन ये है किन को सिग्निफिकेंट लेंगे। इंस्ट्रूमेंट का बड़ा रोल है, इंस्ट्रूमेंट का बड़ा रोल है, वो भी अभी बात करते हैं। पहले ये देख लें हम किन को सिग्निफिकेंट लेंगे। जो रिलायबल है, जिनमें हमें पूर्ण विश्वास है कि ये तो है ही, यहां जैसे 7 तक गए हैं, 1 से शुरू करा 6 तो पक्का है, रिलायबल 6 तो पक्का है। और फर्स्ट शक्की नंबर, डाउटफुल नंबर, अनसर्टन नंबर, जिसमें हमें थोड़ा सा लगता है ये तो है, यानी एक तो नंबर वो जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है जैसे 6 और 1 डाउटफुल नंबर, ये मिलाकर बनती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मिलाकर बनेंगी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? द डिजिट्स विच आर रिलायबल, जो रिलायबल है जैसे 6 प्लस फर्स्ट अनसर्टन डाउटफुल डिजिट, पहला अनसर्टन। वैसे कहने को तो बच्चा ये कह सकता था सर 7.5 से 7.6 के बीच है, 7.51 हो सकता है, 7.52 हो सकता है, 7.53 हो सकता है, 7.54 हो सकता है, 7.55 हो सकता है, 7.56 एंड सो ऑन हो सकता है। लेकिन यहां देखने पर तो 7.5 लग रहा है। थोड़ा बारीकी में गए तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मेरा पहला डाउट तो 5 में था, अगला डाउटफुल क्या बना 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो मैंने कौन सा डाउटफुल डिजिट लेना है? पहला, फर्स्ट अनसर्टन, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इनको मिला के बनती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको मिला के बनती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके,
तो डिजिट जिनमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, रिलायबल प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको मिला के बनेंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैंने 6.5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, एक ये कॉन्फिडेंस और ये फर्स्ट डाउटफुल, इनको मिला के दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, एक रिलायबल वाला और एक अनरिलायबल, ठीक है, डाउटफुल। और एक बात याद रखनी है बच्चा प्यारे, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिस मेजरमेंट में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, उतनी वो मेजरमेंट एक्यूरेट है, उतनी ये मेजरमेंट एक्यूरेट है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, हम जितनी मर्जी रीडिंग ले लें, जितनी मर्जी रीडिंग ले लें, वो लास्ट डिजिट तो भाई जो हम मेजरमेंट बनाएंगे, लास्ट में जो डिजिट लिखेंगे वो तो बेटा डाउटफुल ही है, वो डाउटफुल है। अगर वो डाउटफुल है तो कोई रीडिंग भी एक्यूरेट तो बन ही नहीं सकती, एक्यूरेट तो बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो हर एक में एरर आएगी, हर एक में एरर आएगी। लेकिन एरर को कम करने का मीनिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा लो, इंस्ट्रूमेंट ऐसा लो जो डेसिमल के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस तक एक्यूरेट रीडिंग देने की कोशिश करे। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उतनी एरर कम रहेगी। जैसे हम बात करते हैं, मुझे बताओ ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10.00 सेंटीमीटर है, क्या दोनों में कोई फर्क है, दोनों में कोई फर्क है? आपको मैथ्स के हिसाब से सोचना हो तो कोई फर्क नहीं है, 10 वो 10 वो। लेकिन अगर साइंटिफिक नोशन के हिसाब से सोचा जाए, साइंटिफिक नोशन के हिसाब से सोचा जाए, साइंटिफिकली सोचा जाए तो बहुत फर्क है। तो भाई मैं बीच में एक ये भी लिख देता हूं, ठीक है, तीनों में ही फर्क है। ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक, ये एक सिंपल स्केल से मेजर करा जिसमें 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। अगर बीच में कोई आ गई, लेंथ मेजर करनी है, यहां आ गई तो पंगा पड़ गया, पंगा पड़ गया, एक्यूरेट नहीं आएगा। हम कह देंगे 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, चलो ऑलमोस्ट 3 ले लो, ये ऑलमोस्ट वाली बात हो गई, तो इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं 10.0 सेंटीमीटर लेता हूं, इसका मीनिंग मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया, मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीडिंग देता है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीडिंग देगा। यानी मैं इस इंस्ट्रूमेंट से 10.1 10.2 10.3 10.4 एंड सो ऑन ऐसे मेजर कर सकता हूं। ये ज्यादा एक्यूरेट है इससे, क्योंकि ये तो डेसिमल प्लेस में जाता ही नहीं था, यहां तो अप्रोक्सीमेशन चलती थी। लो भी 2 से ज्यादा 3 के नजदीक है, 3 ले लो, ये धनिया वाली बात होगी, ये धनिया वाली बात होगी, ये धनिया वाली बात है, ठीक है। अगर मैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के सेकंड प्लेस तक बात कर रहा है, यानी मैं इससे डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीडिंग्स ले सकता हूं, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हम रीडिंग ले सकते हैं। यहां डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीडिंग ले सकते हैं, तो ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा, इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा कि कितनी एक्यूरेसी बननी है। तो दिस इज एक्यूरेट, तीनों के कंपैरिजन में ये एक्यूरेट है। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं, इसमें 2 है, 1 और 2, ये 2 और 1, इसमें 3 है, इसमें 4 है। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। लेकिन आप कहोगे सर काउंट कैसे कर रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के कुछ रूल होते हैं और उन रूल का भी मीनिंग होता है, उनकी भी डेप्थ होती है। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हम समझें डिजिट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है डिजिट्स की, वो हमने देखा। क्या रोल है स्केल का, स्केल को जब हम यूज करते हैं, तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें भी डाउट आ जाता है कि वो हमने स्केल की रीडिंग में देखा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके लास्ट मेजर, जब भी मेजरमेंट करेंगे, लास्ट डिजिट इज ऑलवेज डाउटफुल, उसमें एरर आएगी ही आएगी। एरर इस चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक है, बड़ी गहराई में करेंगे। तो पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ले,
और फिर रूल समझ लें कैसे कैलकुलेट करना है, काउंट करना है। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके देखेंगे विद अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर जाकर हमें एरर अच्छे ढंग से समझ आएगा। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मिलते हैं लेक्चर में। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बात समझ आई हो और गहराई में आप उतरे हो, तो बेटा लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, लोगों तक फिजिक्सी का संदेश पहुंचाना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।